आमेन। ओके, जय मसीह। आप सब लोगों को जय मसीह। सो प्रभु का धन्यवाद ये शाम के लिए। परमेश्वर ने जो ये शाम का समय हमारे जीवन में दिया, हालेलुया जी, जय मसीह। यार ये समय दिया, इसके लिए हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद देते हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि जो हम लोग सीख रहे हैं वो आप लोगों को समझ आ रहा है ना। मैं ये विश्वास करता हूँ और प्रार्थना भी करता हूँ कि आप लोग और सीखते चले जाएं। हालेलुया। सो हमने चलिए अफिसियों 6 अध्याय हम निकालेंगे। और कल हम देख रहे थे 13 आयत में हम देख रहे थे, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि बुरे समय में सामना कर सको। क्या लिखा है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो ताकि उसका सामना कर सको। और क्या लिखा, ताकि सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको, है ना। सब कुछ पूरा कैसे होएगा? युद्ध लड़ेंगे। ठीक है, आइए अफिसियों 6 की 14 आयत हम पढ़ेंगे। इसीलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। बस 14 आयत में क्या लिखा है? सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर। ठीक है, हम जानते हैं, बाकी मालूम नहीं इतना, लेकिन हिमाचल में जब हम थोड़ा हाइट्स में हम ऊपर को जाते हैं, हमारा रोडू, किन्नौर, रामपुर बेरा में, तो वहाँ हर एक लेडीज एक कितना चौड़ा पटुका बनाया होता है, लंबा, और वो हर समय उनकी कमर में बंधा होता है। उसको ऐसे 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 करके लपेटते हैं। यदि आप लोगों ने कुल्लू बेरा की ड्रेस देखी है या फोटो में कहीं या वीडियो आप देखेंगे कुल्लूवी, तो उनके वो ड्रेस में वो पेट में जरूर एक बंधा होगा कमर में। ठीक है, और यदि कभी हम भी थोड़ा भारी काम करेंगे, भारी उठाएंगे, तो क्या करते हैं? कमर में बांधते हैं। किस लिए? ताकि कमर को मदद मिले, है ना। हमारी जितनी कमर मजबूत रहेगी उतना हम कंधे पे उठा सकते हैं या सिर पे उठा सकते हैं, है ना। यदि हमारी कमर ही साथ ना दे तो हम नहीं उठा सकते। ठीक है, अब हमारा युद्ध के लिए जब भी हम जा रहे हैं, युद्ध के लिए बेल्ट, आर्मी में मालूम क्या होता है? जो जब फौजी बेल्ट बांधता है ना, जब सुबह सुबह परेड में जाते हैं, तो जो सीओ या सीओ आता है या मेजर आएगा, तो उनकी बेल्ट में ऐसे जोर से हाथ मारेंगे, और यदि पेट और बेल्ट के बीच से हाथ अंदर को चला गया पैंट में, तो उसी समय उस आदमी की वहां पिटाई हो जाती थी, उसी फौजी की। बेल्ट यानी कि इतना टाइट चाहिए कि हाथ तक नीचे जबरदस्ती डालेंगे, हाथ तक नहीं जाना चाहिए बेल्ट के बीच से नीचे। ठीक है, वो किस लिए होता था? कमर हमारी टाइट रहनी चाहिए। अब यह क्या है? हमारा कमर पट क्या है? हमारा कमर में बांधने वाली बेल्ट क्या है? सत्य। काय की बेल्ट है? सत्य की बेल्ट। ठीक है, यहां क्या लिखा है? सत्य से अपनी कमर कस लो, क्योंकि सत्य में इतनी ताकत है कि वो आपकी कमर को इतना पक्का कर देगा कि आपकी कमर झुकेगी नहीं। क्या नहीं होगा? आपकी कमर झुकेगी नहीं। अब देखिए, इसके साथ एक आयत और पढ़ दीजिए, यशाया 11 का 5।
उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा सच्चाई होगी। उसकी कटी का फेंटा धर्म और उसकी कमर का फेंटा। फेंटा ये पुराने नियम के शब्द है, ठीक है। क्या होगा? सत्य होगा। उसकी जो कमर पट होता है वो क्या होगा? सत्य होगा, ठीक है। तो प्रभु के लोगों, हमारी जो कमर है, जो कमर का हमारा जो कमर पट है या जो हमारी बेल्ट है, वो किस चीज की है? सत्य की। सत्य से क्या कस लो? अपनी कमर कस लो। सत्य का मतलब क्या है? कोर्ट में लोग जाते हैं, जो भी कुछ बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं बोलता, और पूरा झूठ बोल के आता है ना? क्या बोलता है? सच के सिवाय कुछ नहीं बोलूंगा, टोटल 100% झूठ बोल के आता है। हम भी क्या बोलते हैं? कलीसिया में पूछते हैं, झूठ तो नहीं, बिल्कुल नहीं बोलते झूठ। अब क्या करते हैं? अब तो हम बिल्कुल नहीं झूठ बोलते हैं। फिर पड़ोसी से जाके पूछो जरा, पड़ोसी बोलता है, अरे बहुत झूठ बोलते हैं ये लोग। जब पड़ोसी गवाही देता है तो पड़ोसी क्या गवाही देता है? बोलता बहुत झूठ बोलता है ये। फिर से मैं एक प्रभु के दास की गवाही आपको सुनाना चाहता हूं। एक प्रभु का आदमी, ठीक है, जो प्रभु के साथ चलने वाला, वो एक गांव में सेवकाई करने के लिए गया और वो वहां पर रहा। लेकिन जब वह उस गांव में रहा तो वहां यीशु मसीह के बारे में कोई नहीं जानता, ठीक है। और उसने भी क्या किया कि मैं अभी यीशु मसीह के बारे में किसी को नहीं बताऊंगा, लेकिन पहले यहां पर बैठ के मैं प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना करूंगा। उसको साल हो गया वहां, वो प्रार्थना ही कर रहा है कि हे परमेश्वर, तू मेरे लिए रास्ता खोल और तू मेरी अगुवाई कर, ठीक है। तू मेरी क्या कर? तू मेरी अगुवाई कर कि पिता परमेश्वर, मैं इस जगह में यीशु मसीह के बारे में बताऊं, ठीक है। अब सारे लोग उसको जानने लग गए, वहां गांव के सारे लोग उसको जानने लग गए, उस आदमी को। अब सब जानते हैं, लोगों के बीच में रहता है। और एक दिन वही साथ में दूसरे गांव में एक और कोई प्रचार करने वाला आ गया यीशु मसीह के बारे में। उसने एक आदमी को पकड़ के बोला, आप यीशु मसीह को जानते हैं? उसने बोला, नहीं, मैं तो नहीं जानता यीशु मसीह को। कहाँ रहता है? कौन है यीशु मसीह? उसने बोला, चलिए वो कहाँ रहता, कौन है वो, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले सुनो वो क्या है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, वो यीशु है, ठीक है। और यीशु ने हमसे प्यार किया, ठीक है। और यीशु बिल्कुल दीन बन के आया, नम्र बन के आया और हमारे लिए उद्धार को लेके आया। और जो भी कोई यीशु मसीह से मिलता है वह शांति को प्राप्त करता है ना? जो भी कोई यीशु मसीह से मिलता है उसको क्या मिलती है? शांति मिलती है। और उसने बोला, जी जी जी, बस रुकिए, यस, मैं इसका मतलब बोलता, मैं यीशु को जानता हूं। सुनिए क्या उसने बोला, क्या है? यीशु कैसा था? दीन बनकर आया। हालांकि वह परमेश्वर था, लेकिन फिर भी उसने चेलों के पांव धोए। वो कैसा बन के आया? दीन बन के आया। और परमेश्वर, और उसने मनुष्य जाति से क्या किया? प्यार, बहुत प्यार किया उसने मनुष्य जाति से, और बहुत सारा उसने अनुग्रह दिखाया मनुष्य जाति के। और जो भी उसके पास आता है और वो क्या करता है? शांति को पाता है। उसने क्या बोला? बोलते, बस रुकिए, इसका मतलब मैं यीशु मसीह को जानता हूं। बोलते, आप कैसे जानते? क्योंकि बोलते हमारे गांव में है। अरे यीशु मसीह तो हमारे गांव में रहता है। बोलते आपके गांव में? बोलते हाँ, मेरे साथ चलिए, मैं दिखाता हूं, यीशु मसीह हमारे गांव में रहता है। उसने बोला, तुम्हारे गांव में कैसे? अरे जो जो क्वालिटियां बोलते हैं आपने बताई है कि वो उससे मिलकर शांति मिलती है, और वो दीन है, वो नम्र है, और उसके चेहरे से ज्योति चमकती है, ठीक है, उसके अंदर आनंद मिलता है। बोलते वो सब कुछ उस आदमी के अंदर है।
इसका मतलब यीशु मसीह तो बोलता हमारे गांव में रहता है, चलो बोलते हैं मैं आपको भी मिलाता हूं यीशु मसीह से। है? हमारे गांव वाले क्या बोलते हैं? हमारे गांव में कौन रहते हैं? झगड़ा करने वाले ईसाई है, कौन रहते हैं? उनसे उलझना नहीं, क्योंकि ये भाई लड़ने आते हैं। क्या बोलते गांव में? इनकी तो भाई, इनके घर से तो झगड़े की आवाजें आती है। वो आदमी ने प्रचार किया यीशु के बारे में? नहीं, सिर्फ उसने अपने जीवन से यीशु को दिखाया। उसने कहां से दिखाया? अपने जीवन से यीशु को दिखाया। और जब उस दूसरे आदमी ने क्वालिटियां बताई तो उसने क्या बोला? अरे यीशु तो बोलता हमारे गांव में रहता है, जो जो बातें आपने बताई वो सब उसके अंदर है। हालेलुया। इसलिए हमारी बेल्ट क्या है? सत्य की बेल्ट। कौन सी बेल्ट है हमारी? सत्य की बेल्ट, है ना। जब बाजार जाते हैं, बाजार में मिलते हैं, हाँ जी क्यों आए थे, बस ऐसे ही, है ना? क्या बोलते हैं? ठीक है, वो बाजार पहुंच गए, सोलन पहुंच गए। ठियोग वाले कहाँ पहुंचे हुए हैं? शिमला। और जब शिमला में मिलते हैं, जी क्यों आए? ऐसे ही, बस पता ही नहीं चला, सुबह उठे पता नहीं, हम तो शिमला में पहुंच गए, पता ही नहीं लगा। ऐसे ही पता नहीं, सो के उठे, हम तो सोलन पहुंच गए, पता ही नहीं चला। अच्छा ऐसे ही आ गए? हाँ जी। फिर पूछे, कह रहे बोलो तो सही। नहीं, ऐसे ही कैसे आ गए भाई? कुछ तो काम होगा तभी तो आए, है ना। अब जरूरी नहीं है कि काम बताना, मुझसे कुछ भी बात। अच्छा आप क्यों आए? बस जी काम से आया हूं मैं, बस काम से आया हूं ना। ऐसे ही कैसे उठ के मैं सुबह उठ के ऐसे ही चल पड़ूंगा कहीं भी? नींद खुली और चलना शुरू किया, वो पता ही नहीं चला। वो जब चंडीगढ़ पहुंचा तब पता चला, ओहो मैं तो चंडीगढ़ में हूँ। और चंडीगढ़ में लोग पूछ रहे हाजी आप क्यों आए? वो ऐसे ही, बस पता ही नहीं चला मुझे, सो के उठा मैं तो चंडीगढ़ पहुंच गया। हम्म समझ आ रहा है? हालेलुया। पहुंचते चंबा घाट बोलते सलोगड़ा है, पहुंचते सलोगड़ा है बोलते हैं चंबा घाट में। अभी तो हम सत्य की बेल्ट। सत्य से क्या कस लो? अपनी कमर कस लो। सत्य से का क्या कस लो? कमर कस लो अपनी। क्योंकि परमेश्वर सत्य है। यूना रचित सुसमाचार जब 5 अध्याय में यीशु मसीह शास्त्रीय फरीसियों से बात करता है तो क्या बोलता है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या बोला है? जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र करेगा। इसका मतलब परमेश्वर कौन है? सत्य है। उसमें थोड़ा भी झूठ नहीं है। किसमें नहीं है? अच्छा मैंने ये यूहन्ना 5 अध्याय गलत बता दिया आपको, ये शायद 8 है, ये 11 है। ठीक है, नहीं तो कुछ लोग ढूंढते रह जाएंगे, पता नहीं कहा। हाँ ठीक है, ये 8 अध्याय की 31 आयत में लिखा है। ठीक है, क्या बोलता है? परमेश्वर में थोड़ा सा भी झूठ नहीं है। तो यदि परमेश्वर हमारे अंदर रहता है तो क्या हमारे अंदर से झूठ बोलेगा वो? बोलो, हमारे अंदर से झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। यदि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है तो वो झूठ थोड़ी बुलवाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या है? सत्य है।
राइट, देविका बहन, राइट। परमेश्वर क्या है? सत्य है ना? और परमेश्वर का आत्मा भी कैसा है? सत्य का आत्मा। यीशु ने क्या कहा? और वह 14 अध्याय में, वह सत्य का आत्मा जब तुम पर उतरेगा। कौन सा आत्मा उतरेगा? झूठ का नहीं। यीशु ने वादा किया, वह सत्य का आत्मा जब तुम पर उतरेगा तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा? तो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। झूठ कौन बोलता है? लूका, कौन सी? लूका रचित सुसमाचार, मेरे साथ निकालिए। लूका था कि यूहन्ना? यूहन्ना है, सॉरी, यहाँ यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 44 आयत कोई पढ़ दो। यूहन्ना 8 का 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। थोड़ा जोर से पढ़ो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरन झूठ का पिता है। सत्य उसमें है ही नहीं। क्या लिखा है यहां पर? क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है और झूठ का क्या है? पिता है। और तुम भी अपने पिता शैतान से हो, क्योंकि झूठ बोलते हो। जो झूठ बोलते हैं वो किससे है? अपने पिता शैतान से। फिर उनका पिता भी कौन है? वही है जो कब्जा करके बैठा हुआ था, क्योंकि वह स्वभाव से ही झूठा है और वह झूठ का पिता है। तो झूठ कहां से आता है? शैतान से आता है ना। लेकिन हमारा पिता कौन है? सत्यता का परमेश्वर है। हमारा पिता कौन है? सत्यता का परमेश्वर। तो यदि शिमला पहुंचे है ना, तो ऐसे ही नहीं आ गए, काम से आए, है ना। ये हमारा बड़ा डायलॉग है, ऐसे ही बस निकल गए घर से, चल पड़े, है ना। कुछ तो काम से आए होंगे, कुछ तो काम होगा। सत्य का पिता है परमेश्वर, और उसने क्या कहा? मैं तुम्हें भी कौन सा आत्मा दूंगा? सत्य का आत्मा। क्योंकि शैतान तो झूठा है, वह आरंभ से ही झूठा है। ठीक है, आदम हवा को भी उसने बड़े तरीके से बहकाया था, और वह स्वभाव से झूठ बोलता है, उसका स्वभाव ही झूठ का है ना। और वह वरन झूठ का क्या है? वो पिता, बाप है झूठ का। तो जब हम झूठ बोलते हैं तो उसको पता चल जाता है कि मेरा माल निकल रहा है। आएगा कि नहीं? सिग्नल मिल रहा है मुझे, वहां से एक मैसेज आ रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और उसी समय उसको पता, अच्छा अब जब झूठ का मैसेज जाएगा तो किसको जाएगा? शैतान को जाएगा ना, परमेश्वर को नहीं जाएगा। किसको जाएगा? शैतान को जाएगा। और शैतान को तुरंत पता चल जाता, अच्छा झूठ बोल दिया, चलो 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 इसको ऑफर भेजो, और ऑफर भेजो, ये एक झूठ नहीं और झूठ बोले ये। झूठ का पिता कौन है? शैतान है। इसीलिए प्रभु के लोगों, हमारा जो पहला जो कमरपट है वो क्या है? सत्य। सत्य से अपनी कमर कस लो। यानी सत्य से जब आप कमर कसते हैं तो परमेश्वर का सत्यता हमारी कमर को मजबूत करता है। हालेलुया। और एक आयत और पढ़ दो इसमें, लूका 12:35। लूका 12:35।
लूका रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसकी 35। तुम्हारी कमरे बंधी रहे और तुम्हारी दिया जलते रहे। कमरे बंद नहीं रहे, कमरे बंधी रहे। कमरे बंधी रहे। तुम्हारी कमरे कैसी रहे? बंधी हुई होनी चाहिए हर समय। है? तैयारी का मतलब क्या है? तैयारी का मतलब क्या होता है? हर समय तुम्हारी कमरे बंधी रहनी चाहिए। ये तो हमारे हिंदी है, कहावतें भी है, किताबों में भी है, कमर कस लो, अपनी कमर कस लो। यानी कोई भी काम करना उसके लिए क्या कर लो? कमर कस लो। लेकिन यहां क्या लिखा? तुम्हारी कमरे कसी हुई होनी चाहिए, तुम्हारी कमरे बंधी हुई होनी चाहिए। वो काहे से बंधी हुई होनी चाहिए? सत्य से। काहे से बंधी हुई होनी चाहिए कमरे? सत्य से। हालेलुया। तुम्हारी कमरे सत्य से बंधी हुई होनी चाहिए। एक आयत और पढ़ दो, पहला पत्रस 1:13। पहला पत्रस 1:13। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने कमरे कस के रखो और हर समय तैयार रहो। हालेलुया। यशाया 59:17, यशाया 59:17। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और जलजलाहट को बागे के समान ओके, कर दिया। हालेलुया। अभी देखिए, अब दूसरी वर्दी, यूनिफॉर्म है, ये हमारे हथियार है। इसीलिए क्या लिखा है? इसीलिए आत्मिक हथियारों को बांध लो। क्या लिखा है? हमारा युद्ध लहू मांस से नहीं है, ठीक है, बल्कि अब हमारे हथियार कौन से होंगे? लहू मांस को काटने वाले नहीं, लेकिन आत्मिक हथियार होने चाहिए। हमारी कमर जब सत्य से बंधी हुई है, कोई भी झूठ नहीं है, तो उसको हमारी कमर में भाला चलाने के लिए जगह नहीं मिलती, है ना? हमारी कमर पे भाला चलाने के लिए जगह नहीं मिलती, ठीक है। याद रखे प्रभु के लोगों, हमारे यदि बाजू है ना, तो इसमें यहाँ 2 हड्डियां होती है। हमारी टांगे है, एक मोटी हड्डी, एक पतली हड्डी जरूर जाती है। पसली है तो पसलियां हमारे बहुत सारी है। एक आधी टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, काम चल पड़ता है, इसको जोड़ जाड़ के भी काम चल पड़ता है ना? लेकिन हमारी कमर में सिर्फ एक हड्डी है। हाँ? हमारी कमर में कितनी हड्डियां हैं? सिर्फ एक हड्डी है। और यदि आप देखें, टांगों की हड्डी से बीच में कोई हड्डी नहीं है, खाली है पेट पूरा, आंतें भरी हुई है इसमें। उसके बाद ये बीच में से खाली ही एक ही हड्डी जाती है, फिर ऊपर जाके उसमें पसलियां जुड़ती है। इसीलिए वजन उठाने वाले लोग कमर में कुछ ना कुछ बांध के वजन उठाते हैं, क्योंकि सारा वेट यहां उठाएंगे तो यहां से कई हड्डियां हैं। टांगे भी तो टांगे 2 है, लेकिन कमर पे जब वेट आता है तो ये एक ही हड्डी है। और हैरानी की बात भी, ऐसे हड्डी भी कैसे है? ये फ्लेक्सिबल, मुड़ने वाली। कैसी है ये हड्डी कमर की हमारी? मुड़ने वाली है ना, इसमें जॉइंट है जो कहीं भी ऐसे 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 ऐसे, ऐसे करके मुड़ जाती है। इसीलिए इस कमर की हड्डी को सपोर्ट की जरूरत चाहिए। और इसलिए परमेश्वर के सत्य से क्या कर लो? अपनी कमर कस लो। जब सत्य से हमारी कमर कस गई तो दुष्ट इस कमर पे हमला नहीं कर सकता। हमारी कमर मजबूत हो चुकी है। हालेलुया। दूसरा क्या है? धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब क्या पहन लो? झिलम। धार्मिकता की झिलम, जो आपको यहां यहां पहनी जाती है, आपके चेस्ट वगैरह सारा ये
यहाँ हड्डियों को सुरक्षित करती है। अब क्या पहन लो, धार्मिकता की क्या पहन लो, झिल्लम। मैं पिछले दिनों में आपको सिखा रहा था, वी आर नॉट सेव्ड बाय द गुड, हम लोग धर्म के कामों के द्वारा नहीं बचाए गए, बल्कि धर्म के कामों के लिए बचाए गए। यानी कि अब हमारे काम कैसे होने चाहिए, जब यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है तो कैसे काम होने चाहिए, धर्मियों वाले काम। गुंडागर्दी वाले काम नहीं, उठ पटांग वाले काम नहीं, आवारागर्दी वाले काम नहीं, बल्कि अब कैसे होने चाहिए, धर्म के काम। एक छोटी गवाही बताता हूं। संत फ्रांसिस करके एक प्रभु का दास था जो फ्रांस से हिंदुस्तान में आया था, मैंने पिछले दिन में शायद आपको बताया था। और उस समय जहाज ये हवा में उड़ने वाले नहीं थे और पानी वाले थे, लेकिन पानी वाले भी इंजन वाले नहीं थे। आजकल तो इंजन वाले जहाज है ना, इंजन डलता है, उसमें इंजन है और उसमें पेट्रोल डीजल डलता है, तब जाके वो जहाज मिनट में इधर उधर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस समय कैसे जहाज, जो हवा से चलते थे। अब यदि हमें इस दिशा में जाना है तो जब उधर से हवा चल रही है तो यहाँ कपड़ा जैसा लटकाया जाता था, ताकि वो कपड़े में हवा बजे और हमारा जहाज में धक्का मारे। अब यदि हवा 15 दिन इधर से चली है तो ये तो वापस चले जाएंगे, है ना, जाना इधर को है, लेकिन हवा जो उधर से आ रही है तो ये क्या करते थे, उस कपड़े को नीचे उतार के कई बार 15-15 दिन एक ही जगह में रहना पड़ता था। इनका जहाज चलता कब था, ये डिपेंड करता था हवा के ऊपर। जब हवा चलेगी तब जहाज चलेगा, हवा नहीं है तो वो खड़े हैं समंदर के बीच में। तो वो 3 महीने लगे उनको, संत फ्रांसिस को, फ्रांस से हिंदुस्तान पहुंचने के लिए। और जब वह हिंदुस्तान के जहाज में वहां से बैठे, जब आए, सेवकाई करने के लिए आ रहे, वो हिंदी नहीं जानता, संस्कृत नहीं जानता, कुछ नहीं जानते। और जितने जहाज में बैठे हुए लोग हैं, 3 महीना लगा जहाज में, और 3 महीने तक उन सब की वो सेवा करता रहा। वो यीशु मसीह के बारे में नहीं बता, क्योंकि वो भाषा ही नहीं जानता किसी भी। बस सीधा ये देखता किसको क्या जरूरत है, कोई बीमार हो रहा है, किसी के पांव दबा रहा है, कोई बुजुर्ग है, उसकी उठने में बैठने में हर एक चीज में मदद कर रहा है। और उन्होंने पूछा नाम क्या, उसने बोला मेरा नाम फ्रांसिस है। तो अब उन लोगों ने उसके नाम के आगे क्या लगा दिया, संत, कि ये तो बिल्कुल संत की तरह है। कैसा दिखता है ये, संत की तरह, काम भी कैसे इसके, संत की तरह। तो उसका नाम ही क्या पड़ गया था, संत फ्रांसिस। ठीक है। तो अब यहां क्या है, तुम्हारे काम भी कैसे होने चाहिए, धार्मिक काम, पाप वाले काम नहीं होने चाहिए। और वही तुम्हारी क्या है, झिलम है, जो कि तुम्हारे ये पोर्शन को बचाता है। यानी कि इसका मतलब क्या है, यहां क्या है, हमारा हार्ट, मन, हृदय, जहां से कि सारी बातें उत्पन्न होती हैं। कहां से होती है, चंचलता भी कहां से आती है, मन से। सारी पिछले दिनों में मैंने सिखाया था, फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री है। लेकिन जब धार्मिकता की झिलम हम पहनते हैं तो क्या हो जाता है, ये फैक्ट्री रुक जाती है। हमारे हृदय की सुरक्षा उससे हो जाती है। हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर के लोगों, हमें क्या करना है, ये परमेश्वर के हथियार को और वर्दी जो यूनिफॉर्म है उसको ले लेना है। ठीक है, कमर सत्य की कमर है और धार्मिकता की ये झिलम है। और उसके बाद 15 में क्या लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते हाँ पहन। चलिए, इससे पहले हम आयत पढ़ेंगे, रोमियो 13 का 12, रोमियो 13 अध्याय और उसकी 12 आयत। जी, अब देखिए,
रात, क्या लिखा है यहाँ, रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसीलिए हम अंधकार के कामों को तज कर या त्याग कर कौन से हथियार पहन ले? ज्योति के हथियार। अब इससे पहले हमारी कमर की बेल्ट क्या थी? झूठ। लेकिन अब ये कमर की बेल्ट का काय क्यों नहीं है? सत्य की, क्योंकि वो अंधकार की थी, वो हमें नहीं चाहिए। अब ये कौन सी बेल्ट होगी हमारी? सत्य की बेल्ट। और जो हमारी झिलम थी वो काय की थी? बुरे कामों की। लेकिन अब कौन से कामों की है? धर्म के कामों की। हालेलुया। ठीक है, एक आयत हम और पढ़ेंगे, पहला थिस्सलुनीकियों 5:8। पहला थिस्सलुनी 5:8। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। प्यार की झिलम और धार्मिकता की झिलम को पहनकर उद्धार का टोप लेके कैसे रहें? तैयार रहें। कहीं ऐसा ना हो उधर से हमला हो जाए, हमारे हाथ में ना वर्दी ना हथियार। अब जब ये ना झिलम है ना कमर है में सत्य की बेल्ट है, तो क्या होगा? सारे अटैक हम पर होंगे, एक भी हम रोक नहीं सकते। हाँ, अब देखिए, चलिए, अब 15 में क्या लिखा? और पांव में मेल के सुसमाचार की जूती। रोमियो 10:15। मुझे लगता है समय हमारा खत्म हो गया जी। चलिए, हम इसको कल पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु के लोगों, ये जो हमने दो ही चीजों को सीखा, अभी ये जब सारी सीखेंगे और आनंद आएगा। ठीक है, इसीलिए हम क्या करें? अंधकार के कामों को तज कर ज्योति के वस्त्रों को पहन ले। हालेलुया। और हम कोशिश करें रोज कि हम क्या करें? ज्योति के वस्त्र यानी आत्मिक युद्ध के वस्त्र और हथियारों को हम पहन ले। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद हो